हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनके बारे में। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, हमारा फोकस रहता है जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, अगर आप इनमें से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनमें जो देखिए करंट अफेयर्स के पोर्शन में से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, उनकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये इनिशिएटिव है। हम मंडे टू सैटरडे आपके साथ ये करंट अफेयर्स का ये शो लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को इसके लिए सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। इसके अलावा भी आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उन वीडियोस को भी जरूर देखें, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। तो पहला आज का अपडेट है, देखिए जो आरबीआई की बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू था, जो अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का पहला ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का ये मीटिंग थी, जिसमें एक बार फिर से लगातार पांचवी बार ये डिसाइड किया गया है कि जो रेपो रेट है उसको सेम रखा जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। सिमिलरली रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि देखिए इस मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को लीड भी करते हैं, क्योंकि जो भी आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो इस मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को लीड भी करते हैं। एट प्रेजेंट ये 6 मेंबर की कमेटी है। तो उन्होंने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया जाए, और ये पांचवी बार है लगातार कि इसमें इसको एज इट इज रखा गया। तो रेपो रेट एट प्रेजेंट क्या है 4% और रिवर्स रेपो रेट क्या है 3.35%, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें जो एमएसएफ रेट है और बैंक रेट है उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया 4.25%। अगर आप में से किसी को अगर डाउट है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई चार्ज करता है, अगर बैंक कुछ टाइम के लिए पैसा आरबीआई से लेते हैं तो आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उस टाइम पीरियड के लिए, उसे हम कहते हैं रेपो रेट, जो कि 4% है। और रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल इसका अपोजिट। अगर आरबीआई किसी भी बैंक से पैसा लेता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उस टाइम पीरियड के लिए जो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो होता है रिवर्स रेपो रेट, जो कि 3.35% है, ठीक है। और जीडीपी के जहां तक ग्रोथ का प्रिडिक्शन आरबीआई का है, वो इस नए फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 10.5% है। ऑलमोस्ट जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सभी ने डबल डिजिट में ग्रोथ रेट रखी है। लेकिन देखिए जो मेन चैलेंज रहने वाला है वो कोविड 19 का जो स्प्रेड, आप सभी जानते हैं कि अब तक के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केसेस सामने आ रहे हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा। तो ये देखना होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे आप देखेंगे सभी स्टेट्स ने, ऑलमोस्ट सभी ने ही, आप देखेंगे नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, दिन में भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा रही है। तो अगर ये चीज़ें आगे भी कंटिन्यू रहती है कुछ टाइम के लिए, तो आप देखेंगे कि ग्रोथ रेट हमारी फिर से कम हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जहां तक बात करें तो कमेटी ने यह भी डिसाइड किया कि जो स्टांस है उसे एकोमोडेटिव ही रखेंगे एज लॉन्ग एज नेसेसरी टू सस्टेन ग्रोथ एंड कंटिन्यू टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन द इकोनॉमी, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखने के लिए जो है, ठीक है, जो स्टांस है उसे एकोमोडेटिव ही रखा है। जीडीपी ग्रोथ का मैंने आपको बताया, इनका प्रोजेक्शन वो 10.5% है। एमएसएफ रेट और बैंक रेट में भी कोई चेंज नहीं किया गया 4.25%, और रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपीस जो है कि एक एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है, अगर हम बात करें नबार्ड को, सिडबी को, एनएचबी जो है नेशनल हाउसिंग बैंक उसको, ताकि वो और ज़्यादा लैंडिंग जो है वो फ्रेश लैंडिंग कर पाए, ठीक है। वो भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आगे अगर बात करें तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया पीएलआई स्कीम को। पीएलआई क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को। अगर पर्टिकुलरली बात करें एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स को लेके जो अमाउंट रखा गया है, जो इस डिसीजन में, जो अप्रूवल में, वो है 6,238 करोड़ रुपीस का, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है अगर बात करें, ये अपडेट है। सो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स, जिसमें एयर कंडीशनर को इंक्लूड किया गया, जो एलईडी लाइट्स हैं उनको किया गया, और जिसके लिए बजट रखा गया है इस पीएलआई स्कीम के लिए, वो रखा गया 6,238 करोड़ रुपीस, ठीक है। जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जो मेन इसका एम है इस पीएलआई स्कीम को लाने का, वो है टू मेक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडियन ग्लोबली कम्पिटिटिव बाय रिमूविंग, जितने भी देखिए इसके अंदर इश्यूज आते हैं इनकी प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, तो उसे रिमूव करने के लिए और एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए जो है स्कीम को लाया गया, ठीक है ना। तो जो भारत की मार्केट है, जो इंडियन मार्केट है इस फील्ड के अंदर, एयर कंडीशनर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ठीक है, एलईडी लाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसको और ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाया जाए, ठीक है। और इससे ये भी एक्सपेक्टेशन है कि और ज़्यादा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आएगी, बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, और भारत का एक्सपोर्ट भी जो है इससे सब्सटेंशियली इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी, अगर बात करें ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनीज को बताया जा रहा है, खासकर जो एमएसएमईज के, उससे उन्हें जो है इस स्कीम से फायदा होगा। इसका आउटले कितना है, बजटरी आउटले है 6,238 करोड़ रुपीज, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें। आगे अगर बात करें तो ये कोविड से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि जितने भी कोविड 19 वैक्सीनेशन ड्राइव अभी चल रहे हैं, उन्हें जो पब्लिक और प्राइवेट वर्क प्लेसेस है,
जहाँ पर 100 से ज़्यादा एलिजिबल बेनिफिशियरीज काम कर रहे हैं उन वर्क प्लेसेस में, वहाँ पे 11 अप्रैल से जो है वहाँ पर भी वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाए। जितनी भी देखिए बड़ी पब्लिक कंपनीज हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाफ काम करते हैं, या प्राइवेट कंपनीज में अगर वहाँ पे 100 से ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं जिनकी एज 45 से ज़्यादा है, तो उनको देखिए वहीं पर उनके वर्क प्लेस पर ही वैक्सीन लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, सो द सेंटर इज अलाउड कोविड-19 वैक्सीनेशन एट पब्लिक एंड प्राइवेट वर्क प्लेसेस, जहाँ पर 100 से ज़्यादा एलिजिबल बेनिफिशियरीज काम कर रहे हैं। ये 11 अप्रैल से इसे जो है स्टार्ट किया जाएगा। और अगर बात करें, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है राजेश भूषण, उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारा देखिए आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे जो है 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जिनकी एज 45 ईयर से ज़्यादा वो काम कर ही रहे हैं। खैर ठीक है, तो वहाँ पर और उनको अगर पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम बात करें भारत के, तो चाहे वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट ऑफिस है, तो वहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाने का काम जो है अब ये बात की गई है 11 अप्रैल से। ठीक है, तो यहीं पर ही देखिए जो है उनके वर्क प्लेसेस पर ही उनको जो है वैक्सीनेशन लगाया जाएगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया 100 से ज़्यादा एलिजिबल और विलिंग बेनिफिशियरीज है, जो मतलब अपने स्वेच्छा से अगर हम कहें तो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से उनके वर्क प्लेस पर ही उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो 11 अप्रैल के बाद से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। आज आपको 8 अप्रैल है, तो उन पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जहाँ पे 100 से ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जो इस वैक्सीनेशन के लिए या इस वैक्सीन को लगवाने के लिए, यानी 45 ईयर से उनकी एज ज़्यादा है। ठीक है, और एक ये भी डिमांड देखिए काफ़ी टाइम से अब उठने शुरू हो चुकी है कि जो एज का जो क्राइटेरिया अभी 45 ईयर्स का रखा गया, इसे और कम किया जाए, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है कि अब देखिए 1 लाख से ज़्यादा रोज़ आप देखते हैं केसेस सामने आ रहे हैं, तो ये जो एज का जो लिमिट रखी गई है इस 45 ईयर्स को, इसे और कम किया जाए। ठीक है, आगे अगर बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में तो मैंने आपको बताया, जो उनका रिव्यू आया था। इसके अलावा जो है आरबीआई ने ये भी डिसाइड किया है कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी अब से पब्लिश करेगा हर साल। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन हम जिसे कहते हैं, वो लोग जो कि देखिए किसी भी बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर जुड़े हुए हैं ऐसे लोग, ठीक है ना, तो हम उसे कहते हैं बेसिकली और ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि वो से जो है इसे भी, इस इंडेक्स को भी रिलीज करेगा। इट विल बी पब्लिश्ड एनुअली इन जुलाई फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी अगर इस मंथ जुलाई में रिलीज होगा तो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर का उसमें डाटा दिया जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बात करें गवर्नमेंट के लिए, आरबीआई के लिए, और जो बाकी की रेगुलेटर्स है। और आपको क्योंकि आजकल जितनी भी गवर्नमेंट की अगर आप बात करें जो स्कीम्स, ऐसे अगर बात करें मनरेगा हो गया और बाकी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें जो अमाउंट दिया जाता है या जितनी भी गवर्नमेंट की वो होती है स्कीम्स वगैरह, उसमें ज़्यादातर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता है सीधा आपके बैंक अकाउंट में। तो बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खासकर रूरल एरियाज़ में भी जो है बैंकिंग सेक्टर से जुड़े। तो इस इंडेक्स से बेसिकली ये मेजर किया जाएगा कि कितने एक्सटेंट तक फाइनेंशियल इंक्लूजन है कंट्री के अंदर। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए सेगमेंट तो है ही, अगर बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उन तक भी जो है इन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसे हम हर साल 7 अप्रैल यानी कल के दिन ऑब्जर्व करते हैं, ताकि जो हमारे इंपॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, मैटरनल, चाइल्ड केयर, क्लाइमेट चेंज, इन सभी पर जो है एक तरीके से फोकस किया जा सके। सो द डे एम्स एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अराउंड स्पेसिफिक हेल्थ थीम्स एंड इश्यूज दैट आर प्रायोरिटी एरिया ऑफ कंसर्न। और आज के टाइम पे आपको पता है सभी जो मेन कंसर्न है हेल्थ से रिलेटेड वो कोविड-19 का है, उसके वैक्सीनेशन को लेके है कि किस तरीके से ज़्यादा से जल्दी जो इसके वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, और अगर बात करें इस दिन जो है पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक पार्ट इन एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स विच सर्व एज एन अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल हेल्थ। इस बार की अगर थीम की बात करें, थीम बेस्ड क्वेश्चन कई बार आता है, तो 2021 का जो थीम रखा गया है वो है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। और अगर पिछले साल का भी अगर आप लिखना चाहे तो वो क्या है, ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। लेकिन पिछले साल पर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो 2021 में क्या है वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम वो आ सकता है, किस दिन हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, तो आप इस डेट को भी नोट डाउन कर ले, 7 अप्रैल। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट तक्षशिला-learning.com जरूर विजिट कर सकते हैं अगर आप बैंकिंग, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वहाँ जाकर आप कोर्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, इसमें सब आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स।